अरस्तु क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, आप लोग को आंसर याद रखना है। और ये सारे बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है सभी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। इसका सही जवाब, राइट आंसर, करेक्ट आंसर ले मार्क हो जाएगा। आप लोग को करना कुछ नहीं है, देखना है कि कौन सा ऑप्शन में ले मार्क है। तो ले मार्क जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मानव खोपड़ी में, ठीक है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 22। क्या याद रखोगे, 22, ठीक है। कपाल में 8 और चेहरा में कितना, 14, टोटल हो गया ना आपका 22। तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22, 8 जो है कपाल में और चेहरा में जो है कितना, 14, तो हो गया 22। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। कपाल में कितना है, 8 हड्डियां, ठीक है, और चेहरा में कितना हड्डियां हैं, याद रखना 14, टोटल कितना हो गया आपका, 22 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय धड़कता है, कितना बार धड़कता है, ठीक है, कितना बार धड़कता है आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखने से, पढ़ने से आप लोग को लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का हृदय धड़कता है, ऐसे भी आंसर आप लोग को मालूम है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो मालूम होना चाहिए। 72 बार प्रति मिनट, ठीक है, 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 72 बार, ठीक है, प्रति मिनट, याद रखना है 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर आप लोग को याद रखना है, जिसे हृदय गति स्पंद दर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है, स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है 12 से 20 बार प्रति मिनट, सांस लेने की दर 12 से 20 बार प्रति मिनट। चलिए हम यहां से लिख देते हैं 12 से 20 बार, ठीक है, प्रति मिनट। आंसर आप लोग को याद रखना, 1 मिनट में 12 से 20 बार, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर लिख दिए हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर आप लोग को याद रहेगा, एग्जाम में फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है, लगभग 1350 ग्राम। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लगभग 1350 ग्राम, हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मनुष्य शरीर की, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, उस हड्डी का नाम क्या है, फीमर। क्या नाम है, फीमर, जिसे हम लोग जांग की हड्डी कहते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, जांग की हड्डी। चलिए हम यहाँ पे फीमर लिख देते हैं, आप लोग को करना कुछ नहीं है, एग्जाम में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में फीमर है, जिस ऑप्शन में फीमर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जांग का हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड रोग से, टाइफाइड बीमारी से, टाइफाइड का नाम सुने हो ना, उस बीमारी से कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड से यानी टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है, आंत, आंत, ठीक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। चलिए आप लोग को आंसर याद रखना है, आंत यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या,
मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा है कि सर जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं वो काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए तो 46 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या होता है? मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या होता है? मरकरी का बढ़ना हो जाएगा, पारा का बढ़ना, ठीक है, मरकरी का बढ़ना हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपके एग्जाम में जिस ऑप्शन में होगा मरकरी का बढ़ना वो राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी का बढ़ना, ठीक है, मरकरी का बढ़ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्लेग रोग किससे फैलता है? प्लेग रोग किससे फैलता है? जीवाणु से या विषाणु से या प्रोटोजोआ से या कवक से? तो जीवाणु से प्लेग रोग फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। प्लेग रोग फैलता है तो जीवाणु से फैलता है, ठीक है। तो चलिए जीवाणु हम यहाँ पे लिखिए देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मनुष्य शरीर की ताप नियंत्रक, ठीक है, मनुष्य शरीर की ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य शरीर की ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य शरीर की तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग का नाम हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम सभी को मालूम है, स्टेपीज। इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ये हड्डी कान में पाई जाती है। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं स्टेपीज, ठीक है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज हड्डी। यह कान में हड्डी, ये वाला हड्डी जो है कान में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग होता है? उस रोग का नाम क्या है? एनीमिया रोग। उस रोग का नाम है एनीमिया। एनीमिया रोग जो होता है खून की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? खून की कमी से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 15। मस्तिष्क का बड़ा भाग, मस्तिष्क का बड़ा भाग का नाम क्या है? प्रमस्तिष्क। चलिए हम यहां लिख देते हैं प्रमस्तिष्क। आंसर याद रखना, प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वह कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? तत्व है। तो ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का संकेत O होता है और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर, ठीक है, जिसको यकृत कहते हो, लीवर हो जाएगा। लीवर को ही ना हम लोग यकृत कहते हैं। चलिए लीवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। चलिए 206 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज, ठीक है, किसकी खोज? डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर ने, ठीक है, डीएनए की खोज की। कितना ईस्वी में? 1869 ईस्वी, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली हम यहाँ पे लिखिए देते हैं। आंसर आप लोग याद रख लेना, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 35 जो क्वेश्चन बतला रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास है। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिमाग में क्या कर लेना है? याद रख लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है सभी
सभी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए हम राइबोसोम यहाँ पे लिखते हैं, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका का डायरेक्टर, कोशिका का डायरेक्टर निर्देशक किसे कहा जाता है? कोशिका का डायरेक्टर निर्देशक किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को, यानी नाभिक को, यानी केंद्रक को, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख दिए, न्यूक्लियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आप सबको मालूम होना चाहिए, हरित लवक, हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। चलिए हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका का रसोई घर। चलिए 25, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए रॉबर्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। चलिए 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका का पावर हाउस। लो अब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यहाँ पे लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हम लिख दिए हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। हिंदी का राइटिंग मेरा थोड़ा कचड़ा है, टेंशन नहीं लेना है, हम जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, चलिए हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान देना, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है। चलिए सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। चलिए रॉबर्ट हुक ने 1600 कितना हो जाएगा? 65 ईस्वी। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए 1665 ईस्वी। 29 को सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को याद रखना है, क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्वान तथा स्लाइडन ने। चलिए हम यहां लिख देते हैं स्वान तथा स्लाइडन ने, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख दिया आंसर, टेंशन नहीं लेना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वान तथा स्लाइडन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। चलिए फाइकोलॉजी यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त है, क्या है? तरल संयोजी उत्तक है रक्त। चलिए इसका भी आंसर हम लिख देते हैं तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 33, टिटनस रोग का दूसरा नाम? लॉकजा। टिटनस रोग का दूसरा नाम लॉकजा, ठीक है। टिटनस रोग को हम लोग लॉकजा रोग के भी नाम से जानते हैं, लॉकजा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? चलिए आप लोग को एक छोटा सा काम देते हैं, इनका आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? चलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, कौन जीव एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा जीव है? अमीबा आपका हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम, युगलीना,
ठीक है, इत्यादि। ये सभी जीव जो है एक कोशिकीय जीव है, याद रख लेना। फिर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। तो आज की वीडियो में आप लोग को 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ इस वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं, जो सभी कंपिटिटिव एग्जाम से के लिए बहुत ही खास है। खास नहीं है, बहुत ही खास है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को दिमाग में याद रखना है। चलिए, अब ज्यादा आप लोग का टाइम हम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, धन्यवाद।